नमस्कार दोस्तों। कनाडा में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं मार्क कार्निस। इन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिला है, 85.9% वोट मिला है। इसी के साथ ये कनाडा में नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जैसे ये नए प्रधानमंत्री बनते हैं, यूएसए यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके उस बयान को खारिज करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को जो कनाडा है, कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बन जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि कनाडा कभी भी अमेरिका का 91वां राज्य नहीं बनेगा। कनाडा स्वतंत्र है, कनाडा की जो पॉलिसी है वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्क कार्नी है। फिर इन्होंने भारत के बारे में भी बोला। भारत के बारे में बोला कि हम भारत के बीच जो रिलेशन खराब हुआ है, हम उसको मेंटेन करेंगे और भारत के साथ जो व्यापारिक रिश्ता है, उसको फिर से हम पुराने दौर में ले चलेंगे। क्योंकि कनाडा में ना, इस समय कनाडा और भारत के जो रिलेशन है, सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। दोनों देश एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स है उसे निकाल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उनको लेकर जो विवाद चलता गया, इसी को लेकर खटास बढ़ती गई। क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री थे, ये उनका सपोर्ट कर रहे थे, भारत के खिलाफ बोल रहे थे, तो इसीलिए विवाद बढ़ता चला गया। और भी थोड़ा डिटेल से एनालिसिस करेंगे क्यों विवाद बढ़ता चला गया। उससे पहले जो कारणी हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनकी स्पेशलिटी के बारे में जानते हैं और इनका जो विजन है उसके बारे में जानते हैं। ये कहा कि जब इन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग हमारे संसाधन, हमारे पानी, हमारी धरती, हमारा देश चाहते हैं। अगर वो इसमें सफल हो गए तो इससे हमारी जो जिंदगियां है ना, ये काफी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। ये इनके द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद जो जस्टिन ट्रूडो हैं, यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, इनके द्वारा कहा गया था कि हमने 10 साल जो किया है उस पर हमें गर्व है। गर्व तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने गर्व करे, क्योंकि कई देशों से अपना रिलेशन खराब कर चुके हैं। उसमें भारत है, भारत से बहुत अच्छा कनाडा का रिश्ता था, उसमें खराब होने के लिए ये अहम भूमिका निभाए और भी इन्हें गर्व भी हो रहा है। इन्होंने कहा कि हमें दृढ़ विद्रोही और एकजुट रहना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें देश के प्रति अपने प्यार को साबित करना चाहिए। इनकी पार्टी है जो लिबरल पार्टी, इसी के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए हैं कार्निस, मार्क कार्नी, इन्हीं के उत्तराधिकार के रूप में इनका चुनाव किया गया है। तो अब ये जीत चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि ये अपने कार्यकाल को किस ढंग से ले चलते हैं, किस तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा, मार्क कार्नी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इनकी जो स्पेशलिटी है ये है क्या। मार्क कार्नी इकोनॉमिस्ट हैं और पूर्व केंद्रीय बैंकर भी रह चुके हैं। कार्नी को 2008 में, ध्यान रखिएगा, 2008 में बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर चुना गया। क्योंकि कनाडा को जब कनाडा में बहुत ज्यादा मंदी का दौर चल रहा था, तो उस मंदी के दौर से निकालने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। तो वो बाहर निकाल भी दिए कनाडा को, इसलिए इन्हें बैंकर के रूप में चुना लिया गया था। उसी वजह से 2013 में भी इन्हें चुना गया था। ऑल इंग्लैंड ने उन्हें गवर्नर बनाने का भी प्रस्ताव दे दिया था 2013 में। उसी की वजह से जो इन्होंने मंदी के दौर पर बहुत बेहतर तरीके से काम किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 300 साल के इतिहास में वे पहले ऐसे गैर ब्रिटिश नागरिक थे जिन्हें यह जिम्मेदारी मिली। वो 2020 तक जुड़े रहे इससे, मतलब कि यह गैर ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ये कनाडा के थे तो गैर ब्रिटिश थे। इन्हें 300 साल के इतिहास में ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें, जो गैर ब्रिटिशर्स होने के बाद भी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी गई। जब ब्रेग्जिट हो रहा था, ब्रेग्जिट मतलब क्या है? ब्रेग्जिट मतलब है कि जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से जब अलग हो रहा था, तो उस कंडीशन को ब्रेग्जिट कहा गया। तो ब्रेग्जिट वाले कंडीशन में भी ये जो मार्क कार्नी है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल किए थे। उसीलिए काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन के अंदर फेमस हो गए थे, इसीलिए उन्हें रखा गया था। और इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1965 को फोर्ट स्मिथ कनाडा के अंदर हुआ था। इनकी शिक्षा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुआ था, जहाँ से ग्रेजुएशन किए थे 1988 में इकोनॉमिक्स में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये मास्टर डिग्री कंप्लीट किए थे 1993 1983 में, 1993 में मास्टर डिग्री इन्होंने कंप्लीट की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये डायरेक्टरेट रह चुके हैं 1995 में। कैरियर इनका है गोल्डमैन सॉक्स 1988 से 23 तक। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं 2008 से 13 तक। बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं 2013 से लेकर 2020 तक रह चुके हैं। इतनी ज़्यादा इनकी खूबियां हैं। अब ये बन चुके हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। कनाडा के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि उनकी जो विरोधी दल के नेता हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है, अन्य पार्टी है, वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते हैं। क्यों नहीं टिक सकते? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो बहुमत है, बहुमत इनके पार्टी में अभी तो है नहीं। ये गठबंधन करके किसी तरीके से सरकार चला रहे हैं, किसी तरीके से गिर सकते हैं।
क्योंकि बहुमत पाने के लिए चाहिए कितना, 238 में से 170 चाहिए। अभी जो लिबरल पार्टी है उसको मिला कितना है, 153 मिला है। ये कहीं न कहीं जोड़ के अपनी पार्टी चला रहे हैं। कभी न कभी इनकी सरकार गिर सकती है, स्थायी रूप से नहीं चल सकती है, ऐसा जो उनके विरोधी है वो कह रहे हैं। फिर अब बात आ रही है कि जब ये लोकप्रिय भी हैं और इनके पीएम रहने की जो संभावना है वो भी कम है। वो भी कम किस लिए है? क्योंकि 2000 में एक सर्वे हुआ था, बताया गया 140 लोग थे, यानी 7% लोग ही मार्क कार्नी को पहचान पा रहे थे और बाकी इन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए बता रहे हैं कि जो इनकी लोकप्रियता है ये भी कम है। अब ये भारत से रिश्ता जो है वो बेहतर क्यों चाहते हैं? कार्नी भारत और कनाडा के रिश्तों में आए जो तनाव है उसको खत्म करना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत के बीच जो तनाव है कनाडा का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इंडिया के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे दौर में अब फिर से चलना शुरू हो जाए। वह यह भी कह रहे हैं कि कनाडा उन देशों के साथ रहेगा जो समान विचारधारा वाले देश हैं, यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। कनाडा डेमोक्रेटिक है, भारत भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके साथ कह रहे हैं कि विविधता लाना भी चाहते हैं। और भारत के साथ वो कह रहे हैं कि फिर से जो अपना व्यापारिक रिश्ता है उसको मजबूत दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में जो सबसे ज़्यादा विवाद का कारण बना था वो बना था खालिस्तानी आतंकवादी। कैसे? विवाद शुरू कहाँ से हुआ था? विवाद शुरू होने का रीज़न था जो खालिस्तानी मुद्दे थे वहाँ से, और उसके बाद कुछ और भी एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ से कनाडा और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब होना शुरू कर दिए। आइए 2020 में चलते हैं। 2020 का दौर था। 2020 में पंजाब और हरियाणा के किसान वर्तमान सरकार जो बीजेपी है, मोदी सरकार है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो जो कनाडा के पीएम हैं वो किसानों के सपोर्ट में आ गए। इसलिए भारत के जो विदेश मंत्रालय है इनका सख्त विरोध किया। बोला कि आप भारत के इंटरनल मैटर में मत घुसो। आप भारत के इंटरनल मैटर में घुसते हैं तो ये विवाद का कारण बन जाएगा। फिर उसके बाद जो गुरु नानक देव का 591वां पर्व चल रहा था, प्रकाश पर्व चल रहा था, इसमें भी वो ऑनलाइन इवेंट्स में जो कनाडाई पीएम है वो किसानों का समर्थन कर रहे थे। इस इवेंट में भी समर्थन कर रहे थे। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कई बार इन्हें बोला और कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ता है जो खराब हो जाएंगे। इनके पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा था, खालिस्तानी भारत, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। फिर उसके बाद आता है असली जो विवाद का कारण बनता है 18 जून 2023। 2023 में कौन सी घटना घटती है? 2023 में जो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है, इसकी कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जो जस्टिन ट्रूडो हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इन्होंने भारत पर आरोप लगा दिया। इन्होंने कहा कि जो भारत की खुफिया एजेंट्स हैं वही ये काम किए हैं, वही विवाद का कारण बना। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ता गया और दोनों देशों के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो गए कि कनाडा और भारत दोनों ने ही एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स है उसे निकालना शुरू कर दिया, उसे निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद भी विवाद का कारण और भी बना। जैसे कनाडा के रास्ते से भारतीयों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी तनाव बढ़ा। कैसे? भारत की जो सेंट्रल जांच एजेंसी है और प्रवर्तन निदेशालय है, यानी कि जो भारत का ईडी है, उसको शक है कि कनाडा के रास्ते से अमेरिका में भारतीयों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। इस मामले में कनाडा के 260 कॉलेज को भी संदिग्ध भूमिका पाई गई। ईडी को शक है कि इंटरनेशनल सिंडिकेट्स इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तस्कर पहले कनाडा के कॉलेजों में एडमिशन दिलाते हैं। जब कोई इंसान कनाडा पहुंच जाता है तो उसे उस अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा देते हैं, क्योंकि कनाडा से अमेरिका सटा हुआ है। यहाँ पर मैप देखिए, यह है कनाडा। कनाडा के जब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो तस्करी के माध्यम से यहाँ पर यूएसए पहुंचा देते हैं। यह भारत के ईडी द्वारा जांच करके बताया गया, इस तरीके से आरोप लगा। तो इस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। अब नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है मार्क कार्नी। इनसे उम्मीद है कि भारत के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप है ये लगातार अटैकिंग मूड्स में है, एकदम अटैकिंग अंदाज में अटैक कर रहे हैं। किस पर? जो कनाडा है उस पर कर रहे हैं। 25% जो टैरिफ है वो भी लगाने की धमकी दे रहे हैं और कई तरीके से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अब हम अपने देश को अमीर बनाएंगे। किसी अन्य देशों को अमीर बनाने की जो पॉलिसी है अब अमेरिका छोड़ रहा है। अमेरिका फिर से अपने आप को ग्रेट बनाने पर काम कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो मार्क कार्नी है वो किस तरीके से भारत के साथ भी अपना रिश्ता मेंटेन करते हैं। क्या पुराने दौर का जो रिलेशन है कनाडा और भारत का वापस आएगा कि नहीं आएगा? देखने वाली बात होगी। थैंक यू।